तो कहा जाता है कि हमारा यह जीवन तब तक अभागा है, तब तक अभागा है जब तक हमारे इस जीवन में परमात्मा के पावन कथा का अवतरण ना हो। और जैसे ही हमारे इन कर्णों में हरि कथा श्रवण की जिज्ञासा उठती है, निश्चित रूप से हमें ये वही पुण्य लब्ध हो जाते हैं। यथेष्ट ये अवसर, ये पुनीत बेला का आगमन आज हम सबके जीवन में आया है, जो कहीं न कहीं हमारे जीवन के जन्म जन्मांतर पुण्य पुण्यांतर के चलते चलते ये शुभ घड़ी का आगमन हम सबके जीवन में आ पहुंचे। क्योंकि इस बात को मानस की पंक्ति भी स्पष्ट करते हैं, मानस की पंक्ति भी स्पष्ट करते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत संगति संसृत कर अंता, अब मही भाव भरोस हनुमंता, बिनु हर कृपा मिलहि नहीं संता। ये पंक्तियां इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जब मालिक की विशेष कृपा हो और जब हमारे जीवन के पुण्य बढ़ जाए, तब कहीं जाकर के संतों का पावन सानिध्य मिलता। भगवान को ढूंढो तो न पत्थर न पहाड़ न कंकड़ पर मिलता है, भगवान को ढूंढो तो न पत्थर न पहाड़ न कंकड़ पर मिलता है। सच्चे प्रेम से पुकारो प्यारे, वो तो हर घट घट में मिलता है, वो तो हर घट घट में मिलता है। और महापुरुषों ने कहा, कस्तूरी बसत है कुंड में, मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है, पर दुनिया जाने नाही, दुनिया जाने नाही। और इतिहास इस बात का गवाह है और इस बात को स्पष्ट भी करते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते हरि को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। इस बात को भगवान राम के पक्ष में भी बात कहा गया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले होते ही जान निहारा, जान ले होते ही जान निहारा। और तभी तो कि वो व्यापक ब्रह्म निरंजन, कौन बोले कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या के गोद, कौशल्या। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, पर सच है कि लोग भगवान को बुलाते नहीं, सच है कि लोग भगवान को बुलाते नहीं। कहा जाता है कि जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए, जिस घर में अहंकार वहां मेहमान कहां से आए, और जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। कहते हैं कि आधे नाम से आ जाते हैं, आधे नाम से आ जाते हैं, वो कोई बुलाने वाला, आधे नाम से आ जाते हैं, वो कोई बुलाने वाला, और बिक जाते हैं राम कोई हो, मोल चुकाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो, मोल चुकाने वाला। निसंदेह यदि हमारे हृदय में परमात्मा के लिए वो अनन्य प्रेम और भक्ति के भाव हो जाए, तो भगवान के आने में कोई देर नहीं। और इन भावों और आप सब अपने जीवन के हर टेंशन से मुक्त होकर, हर चिंता से मुक्त होकर के, अटेंशन होकर के हम राम कथा सुने। और चिंता क्यों करें, चिंता क्यों करें? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, श्री राम। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, शरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, तेरे स्वामी तेरे दाता को रहती है तेरे हर बात की चिंता, शरण पर रख दिया जब माथ
तो किस बात की चिंता। पुरुषों ने कहा कि गते शोको न कर्तव्यम भविष्यति नैव चिंतयेत् वर्तमाने कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। कहते हैं कि जो बीत गए इन पर शोक न करें, भविष्य की चिंता न करें। और ये भी बिल्कुल सच बात है कि चिंता चिता से बढ़कर है जो घुन के समान लग जाती है। अरे चिंता चिता से बढ़कर है जो घुन के समान लग जाती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है पर चिंता जीते को खाती है। चिंता जीते को खाती है और चिंता क्यों करें जब मुर्दा को भी देता है भगवान, जब लकड़ी कपड़ा और आग। विचार करके देख लीजिएगा, आदमी कितना भी गरीब क्यों ना रहे, मर जाए तो उसके लिए लकड़ी कपड़ा की व्यवस्था भगवान बना देते हैं। तो जब मुर्दा को भी देता है भगवान लकड़ी कपड़ा और आग, तो चिंता क्यों चिंता करें जिनके बड़े हैं भाग। चिंता क्यों चिंता करें जिनके बड़े हैं भाग। बस भावनाएं यही है कि देह मिला कछु भजन कर, देह मिला कछु भजन कर, द्रव्य मिला वर दो, अकर मिला परोपकार कर और अपने करने का फल भोग, अपने करने का फल भोग। कहते हैं कि तन पवित्र तीर्थ गमन, तन पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कुछ दान, और मन पवित्र जब होता है तो भजलो सीताराम, भजलो सीताराम। अरे भजा पास में कहा जाता है कि जीवन के उलझन से सुलझाती है ये रामायण, जीवन के उलझन से सुलझाती है ये रामायण, अंधेरे की राह पर डगर दिखलाती है ये रामायण। लोग कहते हैं हरि दर्शन देते नहीं, पर पग पग में हरि का दर्शन कराती है ये रामायण, पग पग में हरि का दर्शन कराती है ये रामायण। और ये भी कहा जाता है कि यूं तो इस दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, यूं तो इस दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, पर मर कर भी जीना सिखाती है ये रामायण। ये बिल्कुल सच बात है। कहते कि राम नाम मणिदीप धरू जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह से उजियार, जो चाह से उजियार। कहा जाता है कि राम नाम की लूट है, अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, प्राण जाएगा छूट। मांगने वाला मांगे राम से, मांगने वाला मांगे राम से, उनके पास में क्या नहीं, उनके पास में है दुनिया की दौलत, दूसरा दाता कोई नहीं। ईश्वर है सबका पालने वाला, जिसने रचा जहान है, भूल रहा है इस दुनिया में तू 2 दिन का मेहमान है। अरे खा ले पी ले और पहन ले, आखिर तो इंसान है। झांक ले अपने मन मंदिर में, जहाँ बैठा भगवान है, जहाँ बैठा भगवान है। तो सफल बनाएंगे जिस बात को लेकर के हमने वो बात रखा है आप सबके बीच में कि राम कथा में आप सब जुड़िए, अपने बच्चों को भी जोड़िएगा। और उस बात को मैं पुनः आप सबके बीच में दोहराना चाहूंगा कि प्रश्न उठ जाते हैं हमारे माताओं के जीवन में कि राम कथा सुनने से हमारे बच्चे को क्या मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से कह दूं आप सबको कि राम कथा सुनने से आपका बच्चा डॉक्टर बने या ना बने, राम कथा सुनने से आपका बच्चा डॉक्टर बने या ना बने, राम कथा सुनने से आपका बच्चा मास्टर बने या ना बने, राम कथा सुनने से आपका बच्चा इंजीनियर बने या ना बने, राम कथा सुनने से आपका बच्चा कलेक्टर बने या ना बने, लेकिन राम कथा सुनने से आपके बच्चे का करेक्टर जरूर बन जाएगा। और महत्वपूर्ण है करेक्टर, ना कि कलेक्टर। कहते हैं कि तन मन धन बल बुद्धि अपारा, सदाचार बिनु सब बेकारा, सदाचार